गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? क्या कर रहे हो? क्या हाल-चाल है? आई होप आप सब बहुत मज़े में और अच्छे में होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए फिज़िक्स का एक बहुत ही मस्त और फैंटास्टिक चैप्टर जो कि चैप्टर 5 लाइट है वो लेकर के आ गया हूँ। ये आप क्लास 6 फिज़िक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इस क्लास में पढ़ने वाले वो क्लास 7 में, 8 में, 9 और इवन 12 तक आपको जो है हेल्प करने वाला है। और ये जो आज आपके स्टार्ट हो रही है, देखो जो अभी आप क्लास 6 में हो, अभी-अभी इसी क्लास में जो है साइंस जो आपका डिवाइड होके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आ गया है। और जो आज आप पढ़ने वाले हो ना, ये बेसिकली आपको बेस फाउंडेशन है। इसको ऐसा समझो, जब घर बन रहा होता है ना, तो घर में जो ऐसे ना जमीन खोद के नीचे में पिलर, ईंट वगैरह डाल ली जाती है ताकि जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो, तो घर के ऊपर चाहे मीनार कितनी भी ऊँची बनाई जाए, भवन की ऊँचाई जो घर की ऊँचाई चाहे उसको कितनी भी ऊँचा कर दी जाए, जो हमारा घर है वो बैठता नहीं है, टूटता नहीं है, वो गिरता नहीं है। इसकी वजह से ना फाउंडेशन जो काफ़ी लाजवाब और खतरनाक बनानी होती है। ठीक उसी प्रकार से अभी आप क्लास 6 में हो और यहाँ पे जो चीज़ें आप सीखते हो ना, वो 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उसके आगे जो आप पढ़ाई करते हो, तो उन सभी नॉलेज जो है वो आपका स्टोर आपके दिमाग में हो रहा होता है और उन सब का जो बेस है वो क्लास 6 में बन रहा होता है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल, यदि आप चैनल पे गाइस नए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो भूलना ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफी पसंद आने वाली है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना वीडियो को पूरी एंड तक देखें, ताकि चीजें आपको पूरी अच्छी और बेहतर तरीके से समझ में आए। कहीं आपको बोरिंग लगे, कहीं देखने में आपको मजा ना लगे, चीजें समझ में नहीं आए, तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से आपको भी पढ़ा सकूं और कोशिश करूं कि आपकी जो जो भी कमियां रह जाती है उसे मैं दूर कर सकूं। चलिए, बातें काफी लंबी हो गई, वीडियो पे आते हैं। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इवन जितने भी आईसीएसई पब्लिकेशन के बुक्स हैं उन सब में आपको ये चीज पढ़नी होती है। मैं आपको बुक से करवा रहा हूँ और जिस बुक से मैं आपको ये करवा रहा हूँ पूरी एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे टॉपिक्स लिखे पड़े, जो उसका डेफिनेशन वगैरह, बाकी जितनी सारी कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी के सभी सेलेना पब्लिकेशन की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कंसाइज फिजिक्स, मिडिल स्कूल फॉर क्लास 6 फिजिक्स, ये सेलेना पब्लिकेशन के। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या-क्या चीज़ पढ़ने वाले, मैं वो आपको एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और जो लाइट क्या होती है, ये क्या चीज़ें करती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, जो ना लाइट के बारे में लिखा हुआ है कि लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो हेल्प करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने में। और जो लाइट है, वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। देखो 2 चीज़ आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। पहला, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और लाइट की वजह से चीज़ों को हम देख पाते हैं। गाइस ये बताओ, येलो वाली कलर आपको अच्छी लग रही है या फिर मैं कोई और कलर चेंज करूँ? चलो चेंज कर ही लेते हैं। चलो, तो ये 2 चीज़ आप क्या-क्या सीख लो कि यहाँ पे जो लाइट है ना, वो विजिबल बनाती है चीज़ों को, हम चीज़ों को देख पाते हैं और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो शैडो बनाती है। तो देखो क्या-क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्या था यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाती है तो शैडो बनाती है। ये जो अर्थ और जो मून है, यहाँ भी वही प्रक्रिया होती है। बहुत बार क्या होता है, जब लाइट सूर्य की प्रकाश धरती पे आ रही होती है, तो सन की वजह से, सॉरी मून की वजह, मून जो है कभी-कभी ऑब्स्टिकल बन जाता है और जो सन की लाइट है वो अर्थ पे नहीं आ पाती है। फिर हम लोग मून डे के बारे में पढ़ने वाले, फुल मून डे क्या होती है, मून के जो फेजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ पे जो मून है वो कैसा शैडो बनाती है। तो हम लोग ना शैडो जानते हैं, जब रास्ते में हम लोग चलते हैं ना, तो हमारे आगे पीछे ना देखो धूप की वजह से शैडो बन रही होती है। तो ये जो मून है ना, वो भी शैडो बनाती है अर्थ पे। तो हम लोग उसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट और हम लोग क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, तो हम पढ़ेंगे जो अर्थ है ना, वो कास्ट करता है टू शैडो दैट फॉल ऑन द मून ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स। जब लूनर इक्लिप्स हो रहा होता है तो अर्थ ना दो तरह की शैडो बनाती है। एक होता है अम्ब्रा, है ना, जो कि बहुत ज्यादा डार्क होती है, और दूसरी होती है पेनम्ब्रा, जो कि बहुत ज्यादा डार्क नहीं बट ये पार्शियल आउटर शैडो होती है। तो बेसिकली हम लोग ना जो आपका लूनर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अम्ब्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो पेनम्ब्रा है इसके बारे में पढ़ने वाले। बेसिकली जो इस चैप्टर में लाइट का जो प्रॉपर्टी, लाइट से जो रिलेटेड जुड़ी हुई एप्लीकेशन है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने हैं। सबसे पहले गाइस आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि आखिर लाइट होता क्या है। तो भाई लाइट मतलब सब जान रहे हो कि बल्ब जलाते हैं तो लाइट आती है, सूर्य के प्रकाश में लाइट आती है, मोबाइल में भी फ्लैश लाइट है, वहां से भी लाइट आती है। जब हमें मोबाइल में चीजें दिख नहीं हो रही, तो दिख नहीं रही होती है, तो हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, मतलब लाइट बढ़ा देते हैं। तो लाइट, ये जो वर्ड है, ये तो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है, हम सब इसके बारे में पहले से जान रहे हैं। आप भी जान रहे हो लाइट क्या होता है, इवन मैं भी जान रहा हूँ लाइट क्या होता है। बट आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज लाइट,
तो गाइस आप क्या बताओगे? तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है, साइंस स्टेशन जिंदाबाद। तो देखो आपको क्या बतानी है, लाइट के बारे में देखो यहाँ पे ना बहुत स्मॉल छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके बारे में आपको जानना है कि वी कैन सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस व्हेन देयर इज लाइट। देखो चीजों को हम तभी देख पाते हैं, हम अपने आसपास में जो भी चीजें हैं ना उसको हम तभी देख पाते हैं जब वहां पे क्या होती है, लाइट होती है। फॉर नथिंग इज सीन इन द डार्क, इसलिए कभी भी अंधेरे में या फिर जहाँ पे लाइट नहीं होती ना, रात के टाइमिंग में जब बल्ब वगैरह बंद होते हैं, आसमान में भी लाइट नहीं आ रहा होता है, तो हमें चीजें दिखाई नहीं देती है। चीजें तब भी दिखाई देती है जब लाइट आती है। तो इसका मतलब कह सकते हैं ना, लाइट वो सेंसेशन है, लाइट वो एनर्जी है जिसकी वजह से चीजों को हम देख पाते हैं। कोई भी चीज हमारे लिए विजिबल होती है जब उस पर लाइट आती है। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई ना। जैसे हमारे लिए लिविंग थिंग्स के लिए, जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, उसी तरह से लाइट भी हमारे लिए काफी आवश्यक है। बताओ आप कैसे अर्थ पे सर्वाइव करते यदि आपको चीजें दिखाई ही नहीं पड़ती। तो लाइट दिख रही हो ना, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जरा सा सोच के देखो कि यदि हम एक डार्क रूम में जा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हम कोई चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो टॉर्च की लाइट जिधर जाती है हमें वहीं की चीज सिर्फ दिखाई देती है, उसके आसपास और जो चीजें पड़ी हुई रहती है वो दिखाई नहीं पड़ती। इसका मतलब लाइट जिस पाथ पे, जिस प्लेस पे जा रही है, उस प्लेस पे रखी हुई जो चीजें वो हमें दिखती है, बट अदर जगह और बाकी जगह की जो चीजें वो तो दिख ही नहीं रही होती है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, जब आप लाइट मैच स्टिक को लाइट करते हो, जब एक कैंडल को आप जला रहे होते हो, तो इसके आसपास लाइट जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर की चीजें आपको दिखती है। और जब लाइट जहां तक नहीं जा पाती, जिस तरह नहीं जाती है, उधर की चीजें आपको नहीं दिखती। इसका मतलब ये चीज तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा ना, कि जो लाइट है ना वो एक ऐसी चीज है कि वो जब तक किसी वस्तु पे जाती ही नहीं, कि सब्सटेंस पे, ऑब्जेक्ट पे नहीं जाती, वो ऑब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा होता है। इन द डे लाइट वी डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। दिन के टाइम में सूर्य में इतनी प्रकाश होती है, सूर्य में इतनी चमक और तेज होती है कि हमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, घर के अंदर तो भाई कुछ जलाना ही है। तो एट द एंड ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अफेक्ट्स आईज टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। तो मतलब हम ये चीज शॉर्ट में कह सकते हैं कि लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, दैट अफेक्ट्स आवर आईज, वो हमारे आईज पे अफेक्ट्स करती है और एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। सेंसेशन मतलब चीजों को हम फील कर पाते, देख पाते, समझ पाते कि वो कौन सी चीज है और कहाँ पे रखी हुई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड यू हैव टू नो दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू लर्न हियर। मेनी टाइम्स क्या होती है ना, आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से और क्वेश्चन आंसर नहीं आते। बहुत टाइम जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आपके इंटरनल आ जाते हैं। Many times you show that your questions are coming from internal chats of the chapter. So there is a questions from internal. That question number one: light travels in straight lines in a form of rays. Just keep this statement in your mind. Save in your mind. Download कर लो इसे। क्या कह रहा है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइंस में। Light travels with a maximum speed equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum. बट ये मीटर वाली जो स्टेटमेंट, मीटर वाली जो यूनिट है ना, वो आपको थोड़ी कम समझ में आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए थोड़ी सी आसान बना देता हूँ। देखो इसको यदि हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे ना, तो पता है क्या होगा, ये इस पे आप ही काउंट करो, ये 000 और यहाँ पे लगा दो किलोमीटर, और ये चाहती है इतनी डिस्टेंस, ये 1 सेकेंड में। अब जैसे ही मैंने 1 सेकेंड काउंट करा ना, 1, लो 1 सेकेंड हो गया, और 1 सेकेंड में जो लाइट है वो कितनी दूरी ट्रेवल कर लेती है, तो 3 लाख किलोमीटर, 3 lakhs किलोमीटर, 3 lakhs ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में। और ये यूनिवर्स में मैक्सिमम स्पीड है किसी चीज का। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर ये इंटरनल क्वेश्चन था, बस मैंने आपको बता दिया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है सोर्स ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है वो हमने देख लिया, अब आपको जानना है सोर्स ऑफ लाइट। तो देखो सोर्स ऑफ लाइट जो है ना, सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग से हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स ऑफ लाइट है जो नेचर की वजह से आती है। जैसे सन से जो लाइट आ रही होती है, दिन के टाइमिंग में जो हम लोग लाइट आ रही होती है, चीजों को हम देख पा रहे होते हैं, वो लाइट सन से आती है। तो जो लाइट सन से आ रही है वो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। और कुछ और भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि आपका स्टार से जो लाइट आ रही होती है, रात के टाइम में स्काई में आपको बहुत सारे स्टार चमकते हुए नजर आते हैं ना, तो वो चीजें है। We receive very little light from them, but जो स्काई, रात के टाइमिंग में स्काई से लाइट आ रही होती है स्टार की ना, वो बहुत कम आती है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना स्टार की, वो अर्थ से
बहुत दूर है। इतना दूर है कि वहां से लाइट को अर्थ तक आने में काफी टाइम लग जाते हैं और जो लाइट है उसकी अफेक्ट अर्थ पे नहीं पड़ती। नेक्स्ट आपका फायर फ्लाई होती है जिसको हम लोग जुगनू भी कहते हैं। रात की टाइमिंग में ना आपको ये भी आसमान में फड़फड़ाते हुए कहीं वहीं भटकते हुए नजर आते हो। कभी कभी ये फायर फ्लाई मिलने के लिए आपसे आ जाते हो, रात की टाइमिंग में भी आपको नजर आते होंगे। खास करके ना बरसात के मौसम में दिखना ये चीज आपको कुछ ज्यादा ही दिखती है। तो फायर फ्लाई हो गए, शन हो गए, स्टार हो गए, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। बट किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा रात के टाइम में हमें मून से भी लाइट आ रही होती है, तो मून तो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हुआ ना। नहीं गाइस, मून आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। वो क्या करी ना, सन से जो लाइट आती है ना उसे रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करना मतलब जैसे आप ना शीशे में से देखा होगा कि लाइट आती है वो चमक करके दूसरी तरफ चली जाती है ना, तो कुछ वैसा ही आपका मून कर रहा होता है। सूर्य से जो लाइट आती है उसे चमका करके वो अर्थ पे भेज देता है, तो हमें लगती है ना मून से लाइट आ रही होती है। तो मून को हम लोग ना कंसिडर नहीं करते नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। चलो नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। देखो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को देख के ही लग रहा है आर्टिफिशियल, दैट मीन्स कि मैन मेड। तो वो सोर्स ऑफ लाइट जो इंसानों के द्वारा निर्मित है, उसके द्वारा बनाया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट, बर्निंग कैंडल, केरोसिन लैंप, टॉर्च, हीटेड बॉडीज ईटीसी, ये सब के सब क्या हैं, तो गाइस ये हैं आपके आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। चलो कुछ मैं फोटोज दिखाता हूँ, फोटोज से देखो। ये आपका टेबल लैंप है, बर्निंग कैंडल है, ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है या फिर इसी तरह का आप ट्यूबलाइट कह सकते हो, ये जो टॉर्च है, जो बल्ब्स होते हैं जिसकी वजह से आप चीजें देख पा रहे हो। इवन जी आप मोबाइल जहाँ से आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो उससे भी देखना ब्राइटनेस बढ़ाओ, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, वहां से भी लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये सब के सब क्या है गाइज, ये तो है आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। चलो तो ये दो चीजें आप अच्छे ढंग से आपने समझ लिया और कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक गाइज हमें पढ़नी है वो है आपका लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, और नॉन लुमिनस बॉडीज भी कह सकते हो। गाइज ध्यान देना, क्या लुमिनस वर्ड सुन के आपके दिमाग में कोई क्लिक आ रही है क्या? गाइज थोड़ी सी प्रेशर डालो अपने दिमाग पे, सोचो लुमिनस वर्ड सुन के कुछ आ रहा है? हाँ गाइज, ये लुमिनस वही है जिसका सचिन तेंदुलकर सर जो है वो प्रचार करते हैं, और वो इन्वर्टर, बैटरीज, लाइट वगैरह के प्रचार कर रहे होते हैं ना, लुमिनस। तो ये जो लुमिनस है वो क्या करती है, लाइट को प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है। तो यहां से याद रखना, लुमिनस बॉडीज दैट मीन्स वो बॉडीज और ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट होती है, वो लाइट को एमिट कर रही होती है, जो लाइट को एमिट करती है, तो वो कहलाती है लुमिनस बॉडीज। जैसे कि लिखा हुआ है, दे शाइन एंड ग्लो बाय देयर ऑन लाइट, वो चमक रहा होता है, उससे लाइट निकल रही होती है, खुद की लाइट होती है। जैसे मून था वो क्या कर रही है, वो चमक रहा है, बट कैसे, सन की लाइट की वजह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान लो आपके सामने ना मिरर में रख दो, आपने बहुत बार देखा होगा धूप में रखी हुई जो मिरर है ना, मिरर जो होती है वो बहुत चमक रही होती है, तो क्या मिरर से लाइट आ रहा है क्या? गाइस नहीं आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो मिरर है उसकी अपनी लाइट नहीं है, तो उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। बट जो टॉर्च है, मोबाइल है, इवन जो लैंप है, उससे लाइट खुद से प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो वो कहलाती है आपका लुमिनस लाइट। एग्जांपल के लिए यहाँ पे सन है, स्टार है, बर्निंग कैंडल है, इलेक्ट्रिक लैंप है, टॉर्च है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, केरोसिन लैंप है, ईटीसी, सबसे जहां से लाइट आ रही है वो कहलाएगा लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़नी है, इसका जुड़वा भाई वो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, या फिर यूं कह सकते हो ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, लुमिनस का ऑपोजिट नॉन लुमिनस। तो नॉन लुमिनस बॉडी क्या होती है? ये वो बॉडी है जो खुद की लाइट को एमिट नहीं कर सकता। जैसे कि आपने आसपास बहुत सारी चीजों को ऐसे देखो ना, लाइट ऑफ कर देते हो, लाइट ऑफ करने के बाद चीज आपको दिखाई नहीं पड़ती। तो बल्ब आपका जो था, बल्ब जहां से लाइट आ रही है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, बट उसके अराउंड बहुत सारी चीजें जहां से लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्ब को बंद करने पर वो आपको दिख नहीं रहा है, तो वो जो चीजें हैं वो सब क्या है, नॉन लुमिनस। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, जो मून है, अर्थ है, टेबल है, बुक है, चेयर है, etc, these all are non-luminous bodies. A non-luminous body becomes visible when the light from a luminous body falls on it and after striking it light reaches our eyes। देखो क्या कह रहा है कि जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो हमें तब विजिबल होती है जब लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होती है, और लाइट उस नॉन लुमिनस से टकराने के बाद हमारे आईज तक पहुंच रहा होता है, और जब लाइट ना टकरा करके रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज तक आती है तो हम उन चीजों को देख पाते हैं और उसे कंसीडर कर पाते हैं, और ये कहलाती है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये एक टेबल पे रखी हुई बुक है, बट ये बुक तभी आपको विजिबल होगी जब एक लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखो एक टॉर्च रखी हुई है, टॉर्च से ना ये लाइट आ रही होती है, और जब टॉर्च से लाइट आती है इस बुक पे, तो बुक से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज तक पहुंचती है, और तब जाकर के हम इस बुक्स को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये बुक है ना। चलो तो आई थिंक आपको ये जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिकली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब थोड़ी सी मून के बारे में जानते हैं, क्या ये मून हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है? मून क्यों रात के टाइम में चमक रहा होता है? थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ना तो बनता है कि मून हमारा
चंदा मामा है। और चंदा मामा के बारे में जानकारी पता करनी तो काफी जरूरी है ना बच्चों। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वी सी द मून शाइनिंग एट नाइट। हम देखते हैं ना रात के टाइमिंग में जो मून है वो हमारा चमक रहा होता है, चंदा मामा हंस रहे होते। बट मून इज नॉट अ लुमिनस बॉडी। लेकिन जो मून है वो लुमिनस बॉडी नहीं है, ये एक नॉन लुमिनस बॉडी है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। तो बन्नू भाई लाइट से आ कहाँ से रही मून में? तो देखो मून क्या करता है ना, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जो मून है वो लाइट को रिसीव करता है सन से। दिस सनलाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मून रीचेज अस ऑन अर्थ। और बाद में क्या होती है, जो सनलाइट है वो मून से टकराती है और अर्थ पे पहुंच जाती है। इसका सेम मैकेनिज्म कुछ ऐसे है जैसे कि आप ना धूप में रखी हुई वो उस मिरर को देखो, जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इवन आपके रूम तक आ जाती है कभी कभी, ड्यू टू विच इट इज सीन शाइनिंग। और बहुत बार इसीलिए हमें जो मून है वो हमेशा चमकता हुआ नजर आ रहा होता है। Illustrates how the moon becomes visible to an observer on earth when sunlight reaches him after striking the moon। इस फिगर के माध्यम से ना आप देख सकते हो, ये हमारा है गोल मटोल लाल सा रसगुल्ला हमारा सन। और इस सन से ये देखो भूरे कलर की जो रसगुल्ले हैं ना मून, इस सन से जो लाइट है वो उस भूरे वाले नन लुमिनस जो ऑब्जेक्ट है जो हमारा चंदा मामा है, लाइट वहां तक आ रही है। और नीचे जो गोल सा पड़ा हुआ ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ब्लू ब्लैक पता नहीं कौन सी कलर दिख रही है, ये है हमारा प्यारा छोटू मोटू अर्थ। और अब देखो होता क्या है, जिस अर्थ पे हम रह रहे होते हैं ना, इस अर्थ से हमें दिखती है मून। बट ये मून पता है विजिबल क्यों हो रही है? ये इसलिए विजिबल हो रही है क्योंकि सन का जो लाइट है वो इस मून तक पहुंच रहा है। चंदा मामा सन का लाइट को लेते हैं और वो चमका कर अर्थ पे भेज देते हैं, क्योंकि चंदा मामा को गाइस हमारी फिक्र है। तो चंदा मामा क्या कर रहे हैं, वो सन की लाइट को लेते हैं और अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और इसलिए हमको जो मून है वो हमें चमकता हुआ नजर आ रहा होता है। और इसीलिए हम मून को ना लुमिनस ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते, जबकि ये जो हमारा सन है रेड मटोल और गोल सा रसगुल्ला, बड़ा सा रसगुल्ला, इसे हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपके दिमाग में इस लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को लेकर के कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा गाइस, यदि है भी तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं श्योर हूं बट आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि एक भी कमेंट नहीं आती है ना इस चीज से, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से टॉपिक समझ में आ रहा है। और इसी तरह की इस लाइट चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ और भी टर्म्स है उसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, एंड ये ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंसेस टुवर्ड्स लाइट, दे आर ऑफ थ्री काइंड। देखो हमारे आसपास में जितनी सारी सब्सटेंसेस है ना, उन सबको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर पाते हैं। किसी लाइट को लेकर के जो ऑब्जेक्ट है कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसा रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम उन सभी ऑब्जेक्ट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। चलो वन बाय वन सभी को समझते हैं। तो देखो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती है जिसमें से लाइट ना कंप्लीटली पास हो जाए। जब लाइट आए और कंप्लीटली पास हो जाए किसी ऑब्जेक्ट से, तो हम बोलेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है, वो सब्सटेंस जो है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इससे आप कोई भी चीजों को इस पार से उस पार देख सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो देखो ये पर ग्लास, अक्सर आपने ग्लासेस के इस पार से उस पार आप चीजों को देख पाते हो, मतलब लाइट जो वो पास कर जाती है। तो ये हो गया ग्लास। नेक्स्ट इज एयर एंड वाटर, दिस ऑल आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और अपने आसपास में जरा हाथ फैला के देखो, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी ऐसी जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। बट ध्यान देना, कुछ कुछ अधिक ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ कुछ कम ट्रांसपेरेंट होता है। तो जो क्लियर 100% ट्रांसपेरेंट होती है, चीजें आपको साफ साफ दिख जाती है, वो हो जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बट जिसमें चीजें आपको साफ साफ नजर नहीं आती बट दिख जाता है, तो वो कहलाता है आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बंदा ए है, ग्लास सीट के उस पार ही बंदा खड़ा है बट आपको तो दिख जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पेपर ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग पेपर, यानी कि वो जो पेपर है ना इसमें ऑयल्स लगी हुई है, तो इसके वजह से जो चीजें हैं वो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है बट कुछ कुछ चीजें दिख रही है। नेक्स्ट है वुडन सीट, ये आपको ओपेक ऑब्जेक्ट है। इस वुडन सीट के उस पार जो लड़का खड़ा है वो आपको जरा सा भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। आई थिंक अब आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रहा होगा। ध्यान दो, ट्रांसपेरेंट में आपको इस पार से उस पार पूरी अच्छी तरीके से दिख जाएगी। ट्रांसलूसेंट में चीजें आपको दिखेगी बट थोड़ी सी धुंधला धुंधला दिखेगा। और थर्ड जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसमें चीजें आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो ये रहा आपका थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। चलो अब लिखी हुई देख लेते हैं। तो देखो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती है जो क्या करती है, लाइट को अलाउ करती है और कुछ पार्ट ऑफ पास थ्रू इट, यानी कि बहुत कम जो लाइट है वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में से पास हो पाती है। एग्जांपल्स के लिए ले सकते हो, ये है ग्राउंड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, वैक्स्ड पेपर, ग्रीस्ड पेपर, इटिस, यानी कोई पेपर में जिसमें ग्रीस लगी हुई है, वैक्स लगी हुई, तो वो पेपर से ध्यान देना, वो आपको आस पास आर पार चीजें नहीं दिख रही होती है। नेक्स्ट एंड थर्ड है आपका ओपेक सब्सटेंसेस। देखो ओपेक सब्सटेंसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एक substances is said to be opaque if it does not allow any light to pass through it। जब
कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से जरा सा भी लाइट पास नहीं करता, लाइट पास कर ही नहीं सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जो वुडन स्क्रीन है, मेटालिक शीट्स है, ब्लैक पेपर है, इन सभी से जो लाइट है वो पास नहीं करती, इसलिए हम कहते हैं जो सब्सटेंस है वो कैसा है, ओपेक सब्सटेंसेस है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है और काफी एग्जाम्स में इवन आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, वो है अ रे एंड अ बीम ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट क्या होती है और अ बीम ऑफ लाइट क्या होती है, इसे समझनी जो बहुत काफी ज्यादा आवश्यक है। लाइट गाइस, इसको समझो ये क्या कह रहा है कि रे ऑफ लाइट क्या होती है। यानी देखो, जब भी एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट एमिट हो रही होती है तो हर एक डायरेक्शन में जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, और हर एक डायरेक्शन में बिल्कुल वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो भी जब हर एक डायरेक्शन में जो लाइट ट्रेवल कर रही होती है, तो जब वो किसी एक डायरेक्शन में कोई भी लाइट जो है किसी एक डायरेक्शन में जा रही होती है, स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अ रे ऑफ लाइट। अ रे ऑफ लाइट इज represented by a straight line bearing an arrow as shown फिगर 5.6। देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन रे ऑफ लाइट होती है, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसे बिल्कुल हम लोग इस एक एरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन और उसके एंड में ना एक एरो बनी हुई रहती है, और ये रिप्रेजेंट करता है रे ऑफ लाइट। और ठीक इसी तरह का बहुत सारे रे ऑफ लाइट जब आपस में आ जाते हैं, साथ में होते हैं, ग्रुप बना के होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अ बीम ऑफ लाइट। तो गाइस ध्यान देना, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस एक चीज का डिफरेंस है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो सिंगल होती है या तो सिर्फ एक रे होती है, और जो बीम ऑफ लाइट होती है उसमें बहुत सारे रे ऑफ लाइट होती है। तो रे ऑफ लाइट हो गया और ये बीम ऑफ लाइट हो गया। बीम ऑफ लाइट का डेफिनेशन गाइस कैसे लिखोगे, तो आप यहां से लिख सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट इज अ बीम ऑफ लाइट। यानी कि ग्रुप ऑफ लाइट ऑफ सोर्स से जो ग्रुप ऑफ रेस आ रही होती है उसे हम लोग कहते हैं अ बीम ऑफ लाइट। जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हो, ये मान लो पॉइंट ऑफ सोर्स है, और यहाँ से देखो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत सारे जो रेज हैं, रेज ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अ बीम ऑफ लाइट। और ये जो बीम ऑफ लाइट है वो कई तरह के हो सकते हैं। ये जो बीम ऑफ लाइट है वो आपका पैरेलल हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है, कंजर्वेंट हो सकता है। पैरेलल कहने का मतलब, ये मैं आपको ना फिगर बना के दिखाता हूँ। पैरेलल कहने का मतलब ये जो बहुत सारी सीधी सीधी जो लाइन्स है, रे ऑफ लाइट है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रहे होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अ पैरेलल पैरेलल बीम। और जो डाइवर्जेंट बीम क्या होती है कि मान लो ना ऐसे एक कोई ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ से जब लाइट निकल रही है और वो ना फैल जा रही, स्प्रेड आउट हो जा रही डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और जो नेक्स्ट एंड में आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो कि सोर्स ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, और किसी ये एक पॉइंट पे आके ना कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रहा है। तो ये जो लाइट का फैलने का या बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होने का तरीके हैं, जो बीम ऑफ लाइट का एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना जो है वो हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए इसे थोड़ी डिटेल्स में और देखते हैं कि आपको एग्जाम्स में लिखने कैसे यदि क्वेश्चन आ जाए, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो, द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एट अ वेरी फार डिस्टेंस हैज लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर। जब बीम ऑफ सोर्स जब बहुत दूर में होती है ना, तो वहां से रे ऑफ लाइट आ रही होती है, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहती है, एक दूसरे के नीचे बहुत सारे जो रेज ऑफ लाइट हैं वो होते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होती है लाइट को, उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम। नेक्स्ट है कि जब बीम ऑफ लाइट गिवन आउट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि मान लो जो सोर्स ऑफ पॉइंट है वो कुछ फिक्स डिस्टेंस पे, वो इनफाइनाइट में नहीं, बहुत दूर में नहीं है, तो उसे जो लाइट ऑफ सोर्स आ रही होती है वो फैल जाती है। जैसे कि आपने मोबाइल से फ्लैश लाइट देखना, आपके टॉर्च का फ्लैश लाइट देखना, इवन आपने अक्सर देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, तो स्ट्रीट लाइट आपको कोहरे के टाइम में, ठंड के मौसम में आपको ना वो स्ट्रीट लाइट से जो लाइट सड़क पे आ रही होती है वो बिल्कुल फैला हुआ रहता है, ऐसा स्प्रेड किया हुआ। मैं आपको फिगर, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, और वहां से जो सोर्स ऑफ लाइट आ रही होती है, बीम ऑफ लाइट आ रही होती है, वो एक पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, मिल जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट।